दोस्तों नमस्कार। सोयाबीन एवं सरसों दो महत्वपूर्ण तिलहन की फसलें रबी और खरीफ की भारत देश में मानी जाती है और सोयाबीन की फसल बिल्कुल अब बाज़ारों में आ गई है। गौरतलब है कि सरसों के बाद सोयाबीन के किसान भी अब शायद परेशान हो रहे हैं कीमतों को लेकर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल सीड्स के भाव बेतहाशा कुछ महीनों में गिर गए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिकन सोयाबीन के उत्पादन के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अमेरिका की सोयाबीन के उत्पादन में कमी की बात दर्ज हो रही है। साल 2022-23 के लिए अमेरिकन तिलहन का उत्पादन 126.9 मिलियन टन का होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले महीने से 1.6 मिलियन टन कम बताया जा रहा है। सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन सीड के उत्पादन के साथ आंशिक रूप से कैनोला और सूरजमुखी के लिए भी पूर्व उच्च अनुमान के साथ ऑफसेट है, यानी गिरावट है। 1.6 मिलियन टन की गिरावट बात की जा रही है। यदि हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का उत्पादन 4.3 अरब बुशल रहने का अनुमान है, जो कम पैदावार पर यानी जो 6.5 मिलियन कम है। जो यील्ड किया हुआ है या का क्षेत्र जो है वो 86.6 मिलियन टन बताया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सोयाबीन की पैदावार 49.8 बुशल प्रति एकड़ का अनुमान है, जो सितंबर महीने का जो अमेरिकन पूर्व अनुमान था उससे 0.7 बुशल कम बताया जा रहा है। कम उत्पादन के साथ आंशिक रूप से उच्च क्वालिटी स्टॉक से ऑफसेट होने के कारण आपूर्ति 31 मिलियन बुशल कम हो जाएगी। अब हम दक्षिण अमेरिका की बात सुने तो दक्षिण अमेरिका से में कंपटीशन के बढ़ते सोयाबीन का निर्यात 40 मिलियन बुशल घटकर 2.05 बिलियन हो गया है। कम निर्यात का आंशिक रूप से बढ़े हुए क्रय से ऑफसेट अंतिम स्टॉक पिछले महीने से 200 मिलियन बुशल पर कोई अनचेंज रहा है। साल 2022-23 के लिए यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सीजन औसत सोयाबीन की कीमत 35 सेंट नीचे यानी $14 प्रति बुशल का अनुमान है। सोयाबीन और ईडेबल ऑयल की कीमत $390 और लघु टन और 69 सेंट प्रति पाउंड पर में अनचेंज है। यदि हम 22-23 का फॉरेन का पूरा देखें तो तिलहन के दृष्टिकोण में अधिक उत्पादन, क्रश व्यापार और अंतिम स्टॉक शामिल हैं। मुख्य रूप से सोयाबीन और रैपसीड उत्पादन पर विदेशी उत्पादन 3.33 मिलियन टन बढ़कर 519.7 मिलियन टन हो गया है। ब्राज़ील के लिए सोयाबीन का उत्पादन 30 मिलियन टन बढ़कर 152.0 मिलियन टन हो गया है, जो ब्राज़ील की राष्ट्रीय आपूर्ति कंपनी कोनाब द्वारा रिपोर्ट किए गए उच्च क्षेत्र को दर्शा रहा है। यानी अमेरिका के बाद जो दूसरे देश हैं वहाँ पर कुछ बढ़त की खबर मिल रही है। अब हम फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के लिए भी देखें तो वहाँ बड़ा उत्पादन पर यूरोपीय संघ के लिए रैपसीड उत्पादन 1 मिलियन टन बढ़कर 19.2 मिलियन टन हो गया है और कनाडा में कैनोला की कम फसल के लिए ऑफसेट 0.5 मिलियन टन की कमी के साथ 19.5 मिलियन टन है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 2022-23 में सोयाबीन का निर्यात अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लिए वहाँ पे निर्यात 1.0 मिलियन टन बढ़कर 168.8 मिलियन टन हो गया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी क्योंकि अमेरिका और पराग्वे के लिए कम निर्यात से आंशिक रूप से वहाँ ऑफसेट है। उच्च वैश्विक आपूर्ति के साथ चीन का सोयाबीन आयात 1 मिलियन टन बढ़कर
98.0 टन मिलियन टन हो गया है। यानी चीन द्वारा और बाकी देश अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आयात अधिक कर रहे हैं अमेरिका के मुकाबले। चीन का कैनाला आयात 0.5 मिलियन टन से घटकर 2.3 मिलियन टन हो गया है और कनाडा की सप्लाई कम हो गई है। मुख्य रूप से ब्राज़ील के लिए उच्च स्टॉक पर वैश्विक सोयाबीन की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1.6 मिलियन टन से 100.5 मिलियन तक बढ़ गया है। तो दोस्तों ये थी खबर सोयाबीन की, लेकिन कुल मिला के अमेरिका में सोयाबीन के उपज थोड़ी कम बताई जा रही है। ये खबर अमेरिका से है। दोस्तों गौरतलब है अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील सोयाबीन के प्रमुख राष्ट्र हैं जो कि पूरे विश्व को सोयाबीन की सप्लाई करते हैं। दोस्तों अक्टूबर महीना का मध्य है, यानी 15 अक्टूबर है। आने वाले लगभग 40-45 दिन निर्णायक साबित होंगे ऑयल सीड्स के लिए, सोयाबीन के लिए। गौरतलब है कि यदि सरसों को आप देखें तो फरवरी के अंदर जो सरसों 8500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, वही मार्च अप्रैल में आकर उसकी हालत ख़राब हुई और सरसों ने लगातार गिरावट दर्ज हुई। लेकिन लगभग एक महीने पहले 15 सितंबर के बाद सोयाबीन और सरसों में अच्छी मूवमेंट भी बनी। आगे क्या होने की संभावना है ऑयल सीड्स के अंदर यानी खाद्य तेलों में, और उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।